गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में होंगे 100 करोड़ के विकास कार्य। विधायकों को अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश। 4 साल के लिए बनेगा रोड मैप। ग्वालियर से लापता महिला कांस्टेबल पश्चिम बंगाल में मिली। 1 महीने से गायब थी 2 कांस्टेबल, दोनों से की जा रही है पूछताछ। भोपाल में महंगी बोतल में सस्ती शराब बेचने का भंडाफोड़। गैंग में पुलिसकर्मी का बेटा भी शामिल। 4 आरोपी गिरफ्तार। कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने बढ़ाई ईपीएफओ की ब्याज दर 8.15% से बढ़कर 8.25% हुई ब्याज दर। बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 फिर नंबर 1। मार्केट शेयर में 30% के साथ दबदबा। नंबर 1 बनाने के लिए दर्शकों का आभार। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर से शुरुआत, जहां पर बीएसएफ की 2 लापता कांस्टेबल बरामद हो गई हैं। ये राहत की बात है बीएसएफ के लिए भी और बाकी एजेंसियों के लिए भी। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद सीमा पर इन्हें बरामद किया गया है। कांस्टेबल शहाना और आकांक्षा 1 महीने से गायब थी। सहाना के परिवार पर अपहरण का आरोप भी आकांक्षा के परिजनों ने लगाया था। बिलोवा थाने में अपहरण का मामला भी दर्ज कराया गया था। पुलिस और एजेंसी फिलहाल पूछताछ में इनसे जुटी हुई है, क्योंकि बीएसएफ में पदस्थ थी और बीएसएफ के ग्राउंड स्टाफ के रूप में पदस्थ थी। और ऐसे में बीएसएफ भी चिंतित था कि पश्चिम बंगाल के रास्ते कहीं बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं निकल गई हैं। और इसके लिए संबंधित कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जहां पर इनको स्पॉट किया गया था। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। नासिर, बीएसएफ समेत तमाम अलग अलग एजेंसियां भी चिंतित थी कि कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश की तरफ ना निकल जाए, लेकिन आखिरकार इन्हें पश्चिम बंगाल से बरामद कर लिया गया है। ये राहत की बात भी है, लेकिन अपडेट और क्या क्या है? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है मुर्शिदाबाद, वहां से इनको मिली है और पुलिस ने इनको ट्रैप करके पकड़ा है। हालांकि अब जो जांच एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ में जुटी हुई है और अभी पुलिस के तौर पर, ऑफिशियली तौर पर कोई इसकी पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरा मामला इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, बीएसएफ से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है कि अभी कहाँ हैं, अभी उनको कब ग्वालियर लाया जाएगा। लेकिन ये तय है कि उनको बरामद कर लिया गया है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है उनको गायब हुए, और तमाम जो एजेंसियां हैं वो इनसे पूछताछ में जुटी हुई थी, क्योंकि बीएसएफ के टेकनपुर में ये पदस्थ थी और बीएसएफ का टेकनपुर देश में एक जाना माना सेंटर है, जहां पर बीएसएफ के जो कमांडोज है उनको तैयार करने का काम किया जाता था। और ऐसे में आकांक्षा और जो सहाना खातून है, ये दोनों 1 महीने से गायब थी। दोनों अच्छी दोस्त थी और जैसा कि आकांक्षा के जो परिवार के लोग थे, उससे सहाना पे आरोप लगाया था कि उसकी फैमिली पर कि उसको किडनैप कर लिया, और उसका मामला भी बिलोवा थाने में दर्ज था और लगातार जांच चल रही थी। अलग अलग एजेंसियां जो थी बीएसएफ के साथ और दूसरी एजेंसियां थी वो भी अपनी पड़ताल में जुटी थी। ग्वालियर एसपी ने एक एसआईटी भी गठित कर दी थी। अब जाकर राहत की बात यह है कि दोनों मिल गई हैं, पूछताछ जारी है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि कब लेकर आएंगे और उनसे अभी क्या पूछताछ में पता चला है। चलिए, नजर बना के रखिएगा नासिर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सहाना और आकांक्षा बीएसएफ में पदस्थ थी ग्वालियर में और यहां से अचानक लापता हो गई थी और करीब 1 महीने से लापता थी। फाइनली पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से इन्हें बरामद कर लिया गया है। एजेंसियां इन्हें लेकर अब वापस ग्वालियर पहुंच रही हैं और इससे अब पूछताछ में जुटी हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये यहां से गायब हो गई थी। भोपाल से खबर, जहां पर मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में 100 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे। ये बड़ी खबर है, क्योंकि एमएलए को, विधायकों को अपने क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। आगामी 4 साल के लिए क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
60 करोड़ रुपए राज्य और 40 करोड़ रुपए विधायक सांसद निधि मद से इन्हें दिए जाएंगे। और इसके आधार पर विजन रखा गया है कि आने वाले 5 साल के लिए 100 करोड़ के विकास कार्य कराए जाएंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। यह बड़ी राशि है क्योंकि हर विधानसभा के लिहाज से 100 करोड़ का प्रावधान, जिसमें 60 करोड़ की राशि केंद्र के स्तर पर और 40 करोड़ की राशि एमएलए सांसद के फंड से इन्हें दी जाएगी। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, ये बड़ा वाकई में राशि का अलॉटमेंट है, चूंकि प्रति विधानसभा 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान और इसके तहत पिछले अगले 5 साल का 4 साल का रोड मैप बनाकर चलने की बात कही गई है। किस तरह की ये योजना है और इससे क्या कुछ आगे विजन रहेगा? बिल्कुल, देखिए, हर एक विधानसभा का विकास जो है वो समान रूप से हो सके, समान रूप से एक रूपता विधानसभा के विकास कार्यों में आ सके, उसको लेकर विधायकों को यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के विजन डॉक्यूमेंट जो है आगामी 4 साल के लिए तैयार करें और उसी विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से जो है क्षेत्र का विकास वो कर सकते हैं। तो ऐसे में जब वो क्षेत्र के विकास का विजन डॉक्यूमेंट तय करेंगे तो उसके हिसाब से ही 100 करोड़ की राशि इन 4 सालों में जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और जिस तरीके से सांसद विधायकों की निधि से यहाँ पर दी जा सकेगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्षेत्रों का विकास भी होगा और छोटे बड़े तमाम सारे विकास कार्यों को गति भी मिलेगी। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारे विधायकों को के साथ में जब बैठक की तो उस बैठक में तमाम सारी बातों को समझा, तमाम सारे इलाकों की समस्याओं को समझा और उन्हीं समस्याओं के आधार पर दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो राशि जारी की जाएगी वो राशि 60% जो है सरकार की ओर से दी जाएगी, तो वहीं 40% जो है विधायक सांसदों की निधि के माध्यम से वो राशि जो है वो क्षेत्र के विकास में उपयोग की जाएगी। तो ऐसे में एक बड़ी योजना है, सरकार की कोशिश ये की जा रही है सरकार की ओर से कि हर एक क्षेत्र का समान रूप से विकास हो सके, समान रूप से क्षेत्र को आगे बढ़ने का मौका मिले और क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई भी कमी जो है वो देखने को ना मिले, इसको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। और आगामी 4 साल का जब डॉक्यूमेंट एक विधायक तैयार करेगा तो उस क्षेत्र में हर छोटी बड़ी समस्याओं का निदान हो सकेगा। यातायात से लेकर किसानी को लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ पर क्षेत्रों में तैयार की जा सकेंगी। जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान किया जा सकेगा। ऐसे में इस योजना को मील का पत्थर जो है वो भी कहा जा सकता है। अगर ये योजना इम्प्लीमेंट सही तरीके से होती है तो कहीं ना कहीं हर एक क्षेत्र में 100 करोड़ के काम काज जब किए जाएंगे तो एक विकास का खाका जो है आगामी 4 साल में तैयार किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर चूंकि आगामी 5 साल का विजन लेकर चला जा रहा है और 4 साल का खास तौर पर विजन लेकर एक रोड मैप तैयार करने की बात कही और हर विधानसभावार 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा प्लान है। देखते हैं कि इसके एग्जीक्यूशन में किस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायकों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार चर्चा कर रहे हैं और उनके क्षेत्र के रोड मैप की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को विधायकों के साथ तालमेल बिठाकर काम करने के निर्देश भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के विधायकों के साथ बैठक ली, जिसमें कलेक्टर और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान विधायकों को जनहितैषी मामलों में सुनवाई करने के लिए भी कहा गया है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने मुख्यमंत्री की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास में यह बेहद जरूरी है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को क्षेत्र के हर विधायक के साथ तालमेल बनाकर काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। जनता के प्रतिनिधि हैं तो जनता सीधा हमसे बात करती है, वो प्रशासन के अधिकारियों तक सीधे नहीं पहुंच पाती या उनको लगता है हम पहुंचेंगे तो कितना सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, एक ऐसा रहता है। इसलिए सहजता के साथ हम लोग उपलब्ध होते हैं, बात करते। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वक्त इस विषय को समझा है कि ये बेहतर होना चाहिए, तो ये तालमेल अच्छे से हो रहा है। जनप्रतिनिधि जो जनता को रिप्रेजेंट करता है
उनको प्राथमिकता मिलना चाहिए। जिला प्रशासन वहाँ पे हावी है, जनप्रतिनिधियों की बात सुना जाए, कोई भी कार्यक्रम बना जाए उनसे सलाह मशवरा करके बनाए। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे दें। जवाहर झील बाल उद्यान आज सीएम पहुंचेंगे। जीर्णोद्धार संबंधी काम जो यहां पर चल रहे हैं उसका अवलोकन सीएम करेंगे। शाम 5:40 पर राजस्थान के जयपुर आज रवाना होने वाले हैं। जयपुर में स्थानीय कार्यक्रम में आज शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो जीर्णोद्धार संबंधी कामों का अवलोकन करने के लिए आज स्थानीय जवाहर झील में पहुंचेंगे भोपाल में, और उसके बाद में यहां से राजस्थान के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के जयपुर में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे डॉक्टर मोहन यादव। इधर एक वायरल वीडियो हमने भी आपको IBC 24 पर दिखाया था। सोशल मीडिया पर भी जमकर ये वायरल हो रहा है। इसको लेकर PWD मंत्री ने संज्ञान लिया है। दरअसल नई सड़क बनाई गई थी और इस नई सड़क से ही डामर की परतें निकल रही थी। 2 दिन में ही ठेकेदार की बिछाई गई डामर की सड़क से परत निकलने लगी, हाथों से परत निकलने लगी। बैरसिया के बावड़ी खार का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति आपको नजर आ रहा है और उसके हाथों से ही ये सड़क की परत निकल रही है। और ये वीडियो जब PWD मंत्री राकेश सिंह ने भी देखा, IBC 24 ने भी प्रमुखता से चलाया, तो उसके बाद उन्होंने जांच के आदेश दिए और कहा कि कल ही जांच दल मौके पर पहुंचे और जांच करे कि आखिर क्या कुछ इस मामले में लापरवाही बरती गई है, और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इधर इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान शेख को लेकर एक अहम खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2023 में अंकुर नगर के रहने वाले रकीब को मध्य प्रदेश ATS ने गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि वो सिमी से जुड़ा हुआ है। रकीब और फैजान दोनों ही मैकेनिक का काम करते थे और इसी कारण दोनों में अच्छी दोस्ती थी। आतंकी रकीब टेलीग्राम के जरिए कोलकाता में बैठे हुए सिमी के सदस्यों से जुड़ा हुआ था। ATS ने जब रकीब को गिरफ्तार किया था तब उस समय फैजान ने गिरफ्तारी को लेकर ATS का विरोध भी किया था और इसी दौरान ATS के रडार में फैजान आया था। इधर भोपाल में आबकारी टीम ने महंगी बोतल में सस्ती शराब भरकर फर्जी सील और स्टिकर लगाकर मोटी कमाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। विभाग ने करीब 3 लाख रुपए की शराब जब्त की है। अवैध तरीके से सस्ती शराब बेचने वालों के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि विभाग को शराब की महंगी बोतलों में सस्ती शराब बेचने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी का बेटा भी इस गैंग में शामिल है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में और बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। ये सारी बोतलें आपने अभी देखी और उसमें टेक्निकल आपने जो अंतर है वो भी आपने देखा, तो निश्चित रूप से ये एक तरह से कहीं ना कहीं हाई रेंज की एम्प्टी बॉटल्स में सस्ती शराब की रिफिलिंग करके बेचने का मामला है और इसमें 3 लोगों को धारा 34(2) के अंतर्गत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। हरदा जिले की जेल में डिप्टी जेलर पर एक कैदी ने हमला कर दिया। जेल में आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद डिप्टी जेलर योगेश शर्मा कैदियों की तलाश ले रहे थे और इस दौरान बैरक नंबर 1 के कैदी ने तलाशी का विरोध किया और योगेश शर्मा पर हमला कर दिया। झूमा झटकी में डिप्टी जेलर और साथी आरक्षक संजय शर्मा की वर्दी भी फट गई। फिलहाल मामले की शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज की गई है। वहीं तलाशी के दौरान 3 मोबाइल, चार्जर, सिगरेट, ब्लेड और लोहे की धारदार पट्टी बरामद की गई है। मुरैना जिले से हाल ही में दिल दहलाने वाली एक खबर सामने आई, जिसमें पति ने पत्नी की सिर काटकर हत्या कर दी थी। अब इस पूरे मामले में मृतका छाया के भाई ने अंबा थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी पति आनंद शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अन्य 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त चाकू भी छिपा दिया था, जिससे उसने अपनी पत्नी का सिर काटा था। फिलहाल मृतका के भाई भानु की शिकायत पर अंबाह पुलिस ने आनंद शर्मा के खिलाफ राजेंद्र शर्मा,
नीलम शर्मा, विजय शर्मा और अंशु शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।